इसलिए यीशु मसीह का आगमन निकट है। सारी प्राणी उसी के अधीन होती है। तो कौओं का आगमन मिल चुका है कि यीशु अब आने वाला है। इसलिए कौवे पहले ही आगमन अपना दिखा दिए। हालेलुया। लेकिन हम एक पत्री को पढ़ रहे हैं, जबकि इस पत्री में जकरिया नाम का एक ऐसा भविष्यवक्ता था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और लोगों को बताया कि जब बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, जब बरसात ना हो तो यहोवा से प्रार्थना करो, उससे मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकता है वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत के हरियाली उग जाएगा। क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते हैं, भाभी कहनाने वाली झूठा दर्शन देखते हैं और झूठ स्वप्न सुनाते हैं और व्यर्थ शांति देते हैं। इसलिए इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा जो झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। उसी युद्ध में सब प्रधान प्रकट होंगे। वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपना बैरियों को सड़कों के कीच के समान रोकते हो। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। हालेलुया। मैं यहूदा के घराने को प्राक्रमिक करूंगा और यीशु के घराने का उद्धार करूंगा। मुझ उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा। हालेलुया। और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए उनकी सुन लूंगा। ये प्रेमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंद होगा जैसे दाख मधु से होता है। यह देख के उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। यदि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूंगा तो भी वे दूर देशों में से मुझे स्मरण करेंगे। हालेलुया। और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और असूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबालोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वह वहां से समा न सकेंगे। वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ आएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। असूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहोवा द्वारा प्राक्रमिक करूंगा और वे उनके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए आज जितने लोग परमेश्वर को मानते जानते हैं, इस्राएली लोगों को पहले ये वचन में भी दिखाया गया कि यहोवा जितने लोगों को देश देश के कोनों में भेज दिया। जब मार पड़ी, वहां पर लड़ाइयां जब हुई, सब लोग तितर भीतर हो गए थे, लेकिन यहोवा ही ने उन सबको फिर से इकट्ठा किया। आज से 2023 में यहूदी लोगों को फिर से इस्राएल में इकट्ठा होने के लिए वहां का राजा डाका पिटवा दिया कि जितने लोग दूसरे देश में बसे हैं वो अपने बाल बच्चे समेत यहाँ पर आए। वहां का राजा उन लोगों के लिए पैसा, घर, सब कुछ दिया। फिर जितने लोग भाग गए थे
वो लोगों को फिर से बताया जाए, जैसे कि बाइबल में लिखा है। लोग नया नया युक्ति निकालेंगे, ये बाइबल में पहले से उनकी युक्ति लिख दी गई है, तुम आगे चल के क्या क्या करोगे। इसलिए आज लोग नहीं समझते कि परमेश्वर यहोवा सच में वो क्या चाहता है। आखिर वो शांति का राजकुमार है, शांति का दाता है, शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। तो लोग आपस में प्रेम करता है, आखिर वो चाहता क्या है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर में मगन होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें हर एक विषय में याद रखे। हालेलुया। ठीक ऐसे ही अगर हमारा परमेश्वर जकरिया के द्वारा भी बहुत सारी बातों को बताया, अब हम आएंगे मलाकी की पुस्तक में। हालेलुया।